हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में लगातार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है और आज के इस वीडियो में जीके से रिलेटेड टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो दोस्तों, यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था, रॉलेट एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। तो दोस्तों, हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, हिमनद अधिकतर उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। कहाँ? उत्तरी ध्रुव में। अगला क्वेश्चन है, बोफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, यह हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है, बोफोर्ट मापक्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिका अर्थात आरबीसी किस अंग में बनती है? तो दोस्तों, आरबीसी अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है आरबीसी? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स होते हैं? तो दोस्तों, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, 14वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। और किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने। कब की थी? 14वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। और कब हुई थी? तो दोस्तों, ये 1760। कब हुई थी? 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 गज। कितनी होती है? 22 गज अर्थात 20.11 मीटर। क्योंकि दोस्तों, एक गज में कितने मीटर होते हैं? तो एक गज में 0.914 मीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में कालीकट में उतरा था। कहाँ उतरा था? कालीकट में। और कालीकट कहाँ है? तो केरल में। कहाँ? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? तो दोस्तों, क्रिकेट खेल सबसे पहले इंग्लैंड में ही खेला गया था। कहाँ? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, यह फुटबॉल से संबंधित है, सुब्रतो मुखर्जी कप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11-11। कितने होते हैं? 11-11। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस। और CO2 को ही ड्राई आइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वह है हमारी आंत। तो टाइफाइड द्वारा प्रभावित अंग क्या है? आंत। और टाइफाइड किससे होता है? तो बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं से होता है। अगला क्वेश्चन है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो दोस्तों, बाबा आमटे ही आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया किस लेंस से ठीक की जा सकती है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस से ठीक की जा सकती है, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत अर्थात लीवर में संचित होता है? तो दोस्तों, वो है विटामिन डी, जो कि यकृत अर्थात लीवर में संचित होता है। दोस्तों, विटामिन की बात करें तो विटामिन BC किस में घुलनशील है? तो ये जल में घुलनशील है। जबकि विटामिन ADEK तो ये किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अश्रु को स्रावित करती है? तो दोस्तों, लैक्रेमल नामक ग्रंथि अश्रु को स्रावित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 या 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने अर्थात ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? तो दोस्तों वो है विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य अर्थात WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण को रोकना अर्थात WBC रोगों से लड़ने में मदद करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है धानुकबाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है किस बीमारी का लक्षण है? तो दोस्तों ये टिटनेस का लक्षण है। और टिटनेस किससे होता है? तो टिटनेस जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है किसके अभाव में मधुमेह नामक रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन के अभाव में मधुमेह नामक रोग होता है। और इंसुलिन का उत्पादन या श्रावण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय अर्थात पैनक्रियास से होता है इंसुलिन का श्रावण। तो इससे भी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे MG रामचंद्रन, जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है? तो दोस्तों सरोजनी नायडू ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं। और सरोजनी नायडू कौन थी? तो ये कवित्री थी। और ये कहाँ से थी? तो ये हैदराबाद से थी। अगला क्वेश्चन है जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अर्धचालक कहा जाता है अर्थात सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर तो विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो दोस्तों डगलस एंजल बर्ट ने पहला माउस बनाया था। किसने बनाया था? डगलस एंजल बर्ट ने। अगला क्वेश्चन है किसी संस्थान की लाभप्रदता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों वह संसाधित न्यास की गुणता एवं न्यास के संसाधन की गति पर ही किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है तो यह बिल्कुल सही कब होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो इससे भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो दोस्तों सारस उत्तर प्रदेश राज्य का ही राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन है 21 नवंबर 2012 को टोंगोरिया ज्वालामुखी किस देश में फूटा? तो दोस्तों यह ज्वालामुखी न्यूजीलैंड में फूटा। कहाँ फूटा? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन है डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ है? तो दोस्तों यह तिब्बत में है। कहाँ? तिब्बत में है डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो दोस्तों नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध है। क्या है? दूध। अगला क्वेश्चन है अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो किसका संश्लेषण है? तो दोस्तों DNA का ही संश्लेषण है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किससे संबंधित है? तो यह नरसिंघम समिति से संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो वो है 2012 से 17 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 17 तक। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो दोस्तों उत्पादन आयों का योगफल ही किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो वह है 44वां। राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं तो किसके द्वारा? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए? तो भूतपूर्व सोवियत संघ से, वर्तमान रसिया से। अगला क्वेश्चन है भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो वो है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। ये है भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण।
अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति कहाँ नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है, तो उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तमिल नाटक पांचालियन सप्तम के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसके रचयिता है सुब्रमण्यम भारती। तमिल नाटक पंचालियन सप्तम के रचयिता कौन है? सुब्रमण्यम भारती। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों यह तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है। क्या स्थित है? संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड लक।